पूज्य पथिक जी महाराज, हम आपको नाम जप की विधि बतलाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, जो मन भावे सो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनश्य साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, अपनो भवन बुहार, अर्थात आप अपने मन में सद्भावों की अभिवृद्धि के लिए सभी से विनीत होकर सार्थक व्यवहार और वार्तालाप करते रहें। साधक मन के लिए यह संजीवनी के तुल्य है। जब जीव अपना अवलोकन करता है, स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करने लगता है, दोषों से मुक्त होने लगता है, तो निश्चित उसे लाभ होता है। यदि आप सरलता पूर्वक विनय भावयुक्त आचरण रखेंगे तो आपकी बुराई करने वाले तब तक आपकी हानि नहीं कर सकते जब तक आप अपने द्वेष भाव रखकर बदला लेने को तत्पर ना हो जावें। यदि आप अपने विनय भाव और सहनशीलता, क्षमा के व्रत पर अविचल रहकर धैर्य पूर्वक स्थिर रहें। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जब हम धैर्य पूर्वक स्थिर होकर चलते हैं इस मार्ग पर, तो हमें अनुभव होने लगता है एक अदृश्य शक्ति किस प्रकार पल पल हमारी सहायता कर रही है, हमें अपना हाथ पकड़े आगे बढ़ा रही है। अपने लक्ष्य पथ में निराश से तो बहुत ही सावधान रहे। निराशा को हटाकर, धक्का मारकर, साधक को अंधकार से निकलकर केवल दृढ़ विश्वास रखकर भजन करना चाहिए। यह आलस्य की ऐसी मदिरा देती है कि मनुष्य इसका स्वागत करते करते कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अनावश्यक विश्राम लेने लगता है। निराशा होना, संसार के पथ में निराश होइए, लेकिन परमार्थ के पथ में गुण विकास के लिए कतई निराश ना हो, क्योंकि यहाँ धैर्य पूर्वक जो डटा रहता है वो निश्चित राम जी की प्राप्ति कर लेता है। पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, ध्यान रहे, जहां पर आपको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आवे, जहां पर आपको सम्मान या अपमान प्रतीत हो, वहीं आपकी उन्नति के शुभ अवसर है। इन्हीं अवसरों पर सावधान होकर आप अपने दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों का सबल लेकर आसुरी स्वभाव के अभ्यास को दूर कर देवी स्वभाव के अभ्यास से जीत सकते हैं। दुर्गुणों के उत्पन्न होने पर अभ्यास है, तो उन्हें दबाने के लिए, सद्गुणों को सबल प्रदान करने के लिए नाम का सहारा ले अपने भीतर देवी संपदा का विस्तार करना चाहिए। सद्गुण ही बुद्धिमानों की अलौकिक संपत्ति है, उनकी दिव्य शक्ति है। पथिक जी महाराज हम साधकों का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, यदि आपकी प्रकृति क्षुद्र है, नीच कोटि की है, तो दूसरों से सम्मान पाने में, दूसरों से सेवा लेने में, दूसरों के शासन अधिकारी स्वामी होने में आपको अत्यधिक सुख प्रतीत होता है। लेकिन साधक के लिए ये बात उचित नहीं, इसलिए भगवत आश्रय लेते हुए इन दुर्गुणों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी प्रवृत्ति महान है, उच्च कोटि की है, तो दूसरों को सम्मान देने में, सेवा करने में, सुख आधिपत्य के त्याग में आपको स्वतः आनंद आएगा। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए साधक निरंतर नाम के आश्रित रहे। यदि आप सहनशीलता और क्षमा के द्वारा अपने अपमान करने वाले की निंदा या हानि न सोचेंगे, तो आप में तप, बल और तेज की वृद्धि होगी। सहनशीलता और क्षमा रूपी सद्गुण किसी बुद्धिमान तपस्वी में भी मिला करते हैं, सब में नहीं होते, इसलिए इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जैसे जैसे अहंकार घटता है, वैसे वैसे मनुष्य में सहनशीलता और क्षमा की वृद्धि होती है। अब अहंकार घटे कैसे? तो बोले, जैसे जैसे मन लगे ना लगे, बेमन ही नाम की रटना साधक लगाना प्रारंभ करता है और इस पर स्थिर रहता है, नियम बनाकर नाम रटता रहता है, तो धीरे धीरे मन का अहंकार मिटने लगता है। प्रतिकूलताओं का प्रभाव उस पर कम होने लगता है। क्रोध, अपमान आदि के भाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पुरुष की परतंत्रता मिटने लगती है। साधक दूसरों के अवलंबन का त्याग करने लगता है और एकमात्र इष्ट पर आश्रित हो जाता है। और ऐसा करने से वह नामा अमृत को पीना जो उसने आरंभ किया,
उसी नशे में, उसी राम रस की खुमारी में वह खोया रहता है। विनय भाव धारण करने से परम योग्यता की प्राप्ति होती है। गुण की नींव विनय ही है। दूसरों की बुराई न करना उच्च कोटि की बात है। मन के मौन होने पर यथार्थ शांति मिलती है, और मन को मौन का अभ्यास केवल और केवल मन से जब नाम की रटना आरंभ की जाती है तभी संभव है। पवित्र हृदय कोमलता, दया, प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष आदि का स्थान साधक में नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें तभी आएगी जब साधक अपना अवलोकन करते हुए नामाश्रित होकर इन दोषों से दूर जाने के लिए अपने इष्ट से बारंबार विनय पूर्वक प्रार्थना करता है, तो प्रभु की कृपा होती है, दोष दूर होते हैं और नाम का अमृत पीते पीते जीव बलिष्ठ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, दैवीय संपदाओं से युक्त हो जाता है और उसका जीवन सफल होता है। इसलिए बात केवल इतनी कि नाम नाम नाम, केवल नाम के आश्रित होकर इसे रटना आरंभ कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।